हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों देखिएगा, हम लोग पिछली वीडियो में वैद्युत रासायनिक चैप्टर को समाप्त किया था। कौन सा चैप्टर? वैद्युत रसायन। क्या? रसायन चैप्टर को हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे किस पे? रासायनिक बलगतिकी। कौन सा चैप्टर आपके पास में आता है? रासायनिक बलगतिकी। क्या? बलगतिकी, है ना। इस पर चर्चा करेंगे। रासायनिक बलगतिकी होती क्या है ना। बात करते हैं बच्चों, देखना आपके पास में जो यहाँ देखना चैप्टर जो है आपके पास में रासायनिक बलगतिकी के बारे में बोला है। मतलब क्या? यहाँ देखना दो शब्द हैं, रासायनिक है, उसका क्या है? बलगतिकी। तो क्या लिखेंगे? रासायनिक बलगतिकी की डिफिनीशन अगर हमको बनानी होगी तो क्या लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग, है ना, क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसमें लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। बच्चों एक बात आती है, ये जो आपके पास में काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति काइनेसिस से हुई है, ठीक है ना। काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कि आपके पास में काइनेटिक लिख लेंगे कि काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति काइनेसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब या अर्थ क्या होता है बच्चों? तो जिसका अर्थ होता है गति। क्या होता है? गति। बात तो समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये था आपके पास में रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के क्या थे आपके पास में सारांश था। मतलब कहते किसे हैं? रासायनिक बलगतिकी। उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है। बच्चों देखना रासायनिक अभिक्रिया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। बच्चों सबसे पहले हमको जानना है रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में लगने वाले, बोला है ना। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? क्या? रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या? अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? अगर कोई इस पे चर्चा करेगा तो क्या बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों?
चलिएगा अब देखना, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखना, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है चर्चा करते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। देखना यहाँ से, है ना, क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, क्या? रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः, क्या? मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अति तीव्र अभिक्रिया, नंबर 2 अति मंद अभिक्रिया, है ना, और नंबर 3 मंद अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? ये था आपके पास में, क्या है? अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और क्या? मंद अभिक्रिया। चलिए बच्चों, हम लोग नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं कि क्या होती है अति तीव्र अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं ना? रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, बताया गया आपको। कौन कौन सा? अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तो क्या होती हैं अति तीव्र अभिक्रिया? हम लोग चल के उस पर चर्चा करते हैं कि क्या होती हैं अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए इसे मिटाते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीनों पे चर्चा करेंगे कि क्या होती हैं ये सारी चीजें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं अति तीव्र अभिक्रिया। क्या बनाते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया। क्या बनाते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? चलिएगा देखते हैं अति तीव्र अभिक्रिया होती क्या है। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में कुछ ही क्षण का अर्थात बहुत ही कम समय लगता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। कहने का सेंस क्या कह रहा है बच्चों? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत ही कम समय लगता, मतलब तुरंत ही संपन्न हो जाए, है ना। डाला नहीं तुरंत समझी नहीं है क्या हो गया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया बोलते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? चलिए बच्चों, अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं अति मंद अभिक्रिया। क्या? अति मंद अभिक्रिया, है ना। क्या बनाएंगे? अति मंद अभिक्रिया। तो क्या होती है बच्चों अति मंद अभिक्रिया? तो फिर से वही डिफिनीशन होगी, लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में कई महीने
अथवा साल का समय लगता है तो उसे हम अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? मतलब क्या होगा कि कई महीना लग जाए, कई साल लग जाए, मतलब वो संपन्न ही ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। वजह जैसे लोहे में जंग का लगना है ना, जंग का लगना मतलब देखे हो कभी रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देखो? नहीं देखे नहीं होगे, बल्कि जंग लगा हुआ देखो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी होगी तब आपने देखा होगा कि हाँ ये जंग है। अब ऐसा तो नहीं कि बैठ के देख रहे होंगे कि अब जंग लग रहा है अब लग गया, ऐसा तो है नहीं, है ना? तो कहने का सेंस है इसे संपन्न होने में कई साल लग जाते हैं या कई महीने लग जाते हैं, तो कई दिन लग जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग क्या? अतिमंद हो गया तो मंद अभिक्रिया, ठीक है ना? इसको मिटाते हैं और हेडिंग बनाते हैं मंद अभिक्रिया। कौन सी हेडिंग बनाते हैं? मंद अभिक्रिया। आइए देखते हैं कि मंद अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना? आइए चलिए देखते हैं, मंद अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, है ना? कौन सी हेडिंग बनाते हैं? मंद अभिक्रिया, है ना? क्या बनाएंगे? मंद अभिक्रिया। क्या? मंद अभिक्रिया, है ना? क्या होती है मंद अभिक्रिया? आइए देखते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में मिनट, सेकेंड अथवा घंटे का समय लगता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। चलिएगा अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों कि क्या होता है आपके पास में मंद अभिक्रिया। तो देखना बच्चों, जो तीव्र अभिक्रिया है हम लोग उसके बारे में नहीं जान पाते, मतलब बहुत तेजी से हो गई। और जो मंद अभिक्रिया, आजकल के ज़माने में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप बैठ के देखते रहिए एक ही अभिक्रिया के चक्कर में। तो कुल मिला के हम ना तो अति तीव्र अभिक्रिया पढ़ पाते हैं और ना ही अति मंद अभिक्रिया पढ़ पाते हैं। तो पढ़ते कौन सी है? मंद अभिक्रिया को। किसको पढ़ते हैं? मंद अभिक्रिया को पढ़ते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि मंद अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना? कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा काफी मंद अभिक्रियाओं के बारे में, जैसे विस्थापन, प्रतिस्थापन, विलोपन, है ना? इन सब के बारे में। चलिएगा देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिएगा बच्चों, इसको हम लोग मंद अभिक्रिया को मिटाते हैं और बात करते हैं कि मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कितने मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये चर्चा हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे मंद अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या बात करेंगे? मंद अभिक्रियाओं के प्रकार। आइए देखते हैं मंद अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है ना? चलिएगा देखिए बच्चों, मंद अभिक्रियाएं क्या लिखेंगे? मंद अभिक्रियाएं मुख्य प्रकार की होती हैं या मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। जैसे कौन कौन सी होती है बच्चों? तो नंबर 1 आपके पास में क्या हो जाएगी? संयोजन अथवा क्या आपके पास में हो जाएगा? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। क्या?
योगात्मक अभिक्रिया। क्या? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। नंबर दूसरा आएगा वियोजन अथवा अपघटन की अभिक्रिया। क्या? अपघटन की अभिक्रिया, है ना। फिर आपके पास में आएगा क्या? तीसरा आएगा विस्थापन की अभिक्रिया। किसकी? विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन की अभिक्रिया। फिर आएगा आपके पास में चौथा द्विस्थापन की अभिक्रिया। क्या आएगा? द्विस्थापन की अभिक्रिया, है ना। आप लोग कक्षा 10 में इसको पढ़े होंगे बच्चों, है उम्मीद है हमें। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे आप लोग? यहाँ से नंबर नेक्स्ट 5वां नंबर आएगा आक्सीकरण अभिक्रिया। फिर क्या पढ़ेंगे आप लोग? 6वां नंबर पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। फिर क्या पढ़ेंगे आप लोग बच्चों? यहाँ से 7वां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संक्षारण की अभिक्रिया। अब पिछले चैप्टर आप लोग संक्षारण पढ़े भी हैं। संक्षारण की अभिक्रिया, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है। तो बच्चों ये देखिए कक्षा 10 में और ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं, हम उन पर चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से यही सब सारी की सारी होती हैं। तो इन सबको आप लोगों ने क्या कर लिया है? बड़े ही आराम से पढ़ लिया है। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो चलिएगा अब हम लोग आगे बात करते हैं अपने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पे कि क्या कहता है। तो देखना बच्चों, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर जो है उस पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे क्या? रासायनिक अभिक्रिया का वेग, है ना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग, कौन सी अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है ना। इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सांद्रता तथा रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे? वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग। बात को समझ पा रहे हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है बच्चों? तो आपको पता होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की या रासायनिक पदार्थ की, है ना, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या पदार्थ की सांद्रता एवं उसमें लगने वाले समय के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, या कह सकते हैं अनुपात के बराबर होता है। कि अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना। अर्थात क्या बच्चों? वेग बराबर हो जाएगा, यहाँ से वेग बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में कि कंसंट्रेशन, अब जैसे कोई अभिक्रिया है, देखिए यहाँ से क्या है? P से बना रहा है क्या? Q की O, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P के। अच्छा देखना एक चीज़ और, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं ना। जैसे P है, P का वेग हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा? बराबर कंसंट्रेशन ऑफ P
अपान टी। बात को समझ पा रहे हैं ना। अच्छा देखना बच्चों, जब यहाँ मान लेते हैं ये कोई एक्स पदार्थ था, जब इधर से ये क्यू पदार्थ बन रहा था, है ना, तो जाहिर सी बात है इधर कम होगा तभी तो इधर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 होता चला जाएगा, है ना, ये x - 1 होगा तो उधर से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो बच्चों यहाँ से देखिए, जब आपके पास में बढ़ेगा तो वृद्धि, जब बढ़ेगा तो वृद्धि होगी, और जब कमी होगी तो क्या होगा, क्या होगा, ह्रास होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हमको क्या करना है, क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया के, है ना, या जैसे पी प्रोडक्ट था, यहाँ क्या बनाया, क्यू बनाया था, तो यहाँ लिखेंगे पी के वेग में कमी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बच्चों, जब कमी होगी तो माइनस हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ पी अपान हो जाएगा डेल्टा टी। अगर यहीं वृद्धि हो जाएगी तो क्या लिखेंगे, पी के वेग में, या क्यू यहीं कर सकते हैं ना, क्यू के वेग में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डेल्टा, कंसंट्रेशन माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्यू अपान डेल्टा टी। हो जाएगा कि नहीं बच्चों। अच्छा देखना बच्चों, वेग को हम लिख सकते हैं, वेग को समाकलित रूप से लिख सकते हैं -dr/dt लिख सकते हैं नहीं बच्चों। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ टी। बात को समझ पा रहे हैं ना। ये वेग निकालने के लिए फार्मूला एक छोटा सा है ना, सांद्रता। अच्छा जैसे डेल्टा पी है बच्चों, यहाँ डेल्टा पी है तो इसे लिख सकते हैं P2 - P1। अगर डेल्टा टी है तो इसे लिख सकते हैं क्या, T2 - T1। अगर यहीं पे आपके पास में क्या है, Q, डेल्टा Q है तो इसको लिख सकते हैं Q2 - Q1। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये आपके पास में है कि नहीं। चलिएगा अब हम लोग चर्चा करते हैं आपके पास में, इसको मिटाते हैं और बात करते हैं कि अभिक्रिया वेग व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना।